जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 4। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब देवता विनती करते हुए शिव जी से बोले, हे सबके स्वामी, सबके दुख दूर करने वाले, देवताओं के लिए तो आपकी केवल कृपा कटाक्ष बहुत है। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम पर दया करें और हमको अपना सेवक माने। आपका ध्यान विष्णु, ब्रह्मा और सनकादिक भी करते हैं, लेकिन वो आपको पा नहीं पाते। हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस कैलाश पर्वत पर आपके दर्शन कर पा रहे हैं। इस समय आपने जो शिशु के समान अपना रूप बनाया हुआ है, हम सबको उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपकी गति आपके सिवाय भला कौन जानता है। देवताओं ने इसी तरह अत्यंत नम्रता से उनकी बहुत स्तुति की। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए कहा, हे शिव जी, हमें आनंद पहुंचाने और तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप स्कंद को आज्ञा दें, क्योंकि ये इसी निमित्त अवतारित हुए हैं। हे नारद, विष्णु के ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हमने तो इसी निमित्त गिरजा से विवाह किया था। अब तुम जाकर अपना अपना काम करो, आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद शिवजी और गिरजा ने स्कंद को अच्छी तरीके से प्यार किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने स्कंद के लिए शिव की आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत के निकट त्वष्टापुर में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया। यह मंदिर इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह यह मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद विष्णु जी ने मुझ समेत सारे मुनियों को बुलाकर उस मंदिर में स्कंद का अभिषेक किया और सिंहासन पर बैठाया। विष्णु और हम सबों ने स्कंद को विश्व और अपना स्वामी मानकर राज तिलक किया और उपहार दिए। उनकी अच्छी तरह से सेवा करने के बाद अनेक तरह के शस्त्र भी उनको भेंट किए। उसी समय शिव और गिरजा भी वहां आए। वे देवताओं की ऐसी सभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी समस्त सेना स्कंद को दे दी। गिरजा ने सारे वस्त्रों को पहनने का एक ऐसा कवच दिया जो युद्ध में शत्रुओं के सारे प्रहारों से उसकी रक्षा करता था। विष्णु ने स्कंद को वैजंती माला देकर एक पुष्पहार अपने हाथों से बनाकर उनके कंठ में डाला। वरुण ने एक बकरा उन्हें भेंट किया। इसी तरह चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देने लगा। मैं, विष्णु और सारे देवता प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगे। हे नारद, ऐसे समय में एक नारद नाम के ब्राह्मण का, जो अजामेध करता था, यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता हुई। तब स्कंद का बकरा, जो वरुण ने भेंट किया था, वह स्कंद की इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भाग गया। नारद ने उस बकरे को यज्ञ के लिए सब तरह से योग्य जानकर पकड़ा और यज्ञ की सारी सामग्रियां एकत्रित की। संयोगवश नारद किसी काम से किसी दूसरे गांव में गया। तब बकरा ब्राह्मण के जाने के बाद मंच उखाड़कर अपने घर भाग आया। फिर वह सातों द्वीप और पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी के नीचे चला गया और शेष लोक के बाद उसने पाताल लोक को भी जीत लिया। इसके बाद वह फिर ऊपर के लोक में आया। पहले वो गले में रस्सी बांधे हुए स्वर्ग लोक में गया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करके वह विष्णुपुरी जा पहुंचा। जब नारद ब्राह्मण उस गांव से लौटा तो उसने देखा कि वहां बकरा नहीं है, केवल रस्सी ही बंधी हुई है। उस समय आश्चर्यचकित होकर उसने सबसे पूछा तो सबने यही जवाब दिया कि हमने उसे जाते हुए नहीं देखा। न जाने बकरा था या क्या था, क्योंकि उसके शरीर में तेज निकल रहा था, मानो वो अग्नि का रूप हो। नारद ब्राह्मण बकरे के इस तरह चले जाने से बहुत चिंतित हुए। फिर उसने विद्वान पंडितों को बुलाकर शुरू से आखिरी तक का सारी कहानी सुनाई और पूछा कि आप लोग क्या कहते हैं। मेरा तो सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं। स्कंद का यह चरित्र जानकर सब ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण, तारक दैत्य के वध के लिए स्कंद ने अवतार लिया है और उनको देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए हैं। इसलिए अब यही ठीक होगा कि तुम उन्हीं के पास जाकर अपनी कहानी बताओ। हे नारद, विद्वान ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर नारद ब्राह्मण वहां से चलकर स्कंद के पास पहुंचे और द्वारपालों से कहा
कि तुम स्कंद से कहो कि नारद नाम का एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपालों ने पूछा, तुम्हारा मनोरथ क्या है? तब नारद ने द्वारपाल को सारी कहानी बताई। उसे सुनकर द्वारपाल स्कंद के पास पहुंचे और विनती की कि स्वामी, द्वार पर नारद नाम के एक ब्राह्मण हठ से आपके दर्शनों के लिए खड़े हैं। तब स्कंद ने हंसकर कहा, नारद हमारा परम भक्त है, उसे तुरंत ले आओ। नारद ने भीतर जाकर स्कंद को प्रणाम किया, वेद के अनुसार प्रार्थना की और विनय किया कि जो बकरा मैं यज्ञ के लिए लाया था वो वहां से भाग गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके राज्य में रहकर इस तरह मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, इसलिए आप मेरे इस दुख का निवारण करें। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर स्कंद ने अपने गण वीर बाहु को बुलाया और कहा कि तुम तुरंत नारद के बकरे को ढूंढ लाओ। जहां कहीं भी तुमको वो बकरा मिले उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। स्कंद की आज्ञा पाकर वीर बाहु अपनी सेना समेत बकरे की खोज में निकल पड़े। उसने उस बकरे को तीनों भुवनों और नीचे के लोकों में ढूंढने के बाद विष्णु लोक में उत्पात मचाते हुए देख लिया। वीरबाहु उसके सींगों को पकड़कर घसीट कर स्कंद के पास ले आए। स्कंद उस बकरे को देखकर हंसे और उस पर आरूढ़ हो गए। फिर उन्होंने अपने वाहन के बल को दिखलाने के लिए उसको इतना बल दिया कि वो मन के समान गति से अनायास ही तीनों भुवनों में घूमा और एक मुहूर्त भर में तीनों लोकों में घूम कर लौट आया। जब स्कंद लौटकर घर पहुंचे तो प्रसन्न होकर उससे उतरकर भीतर गए। तब नारद ब्राह्मण ने स्कंद से कहा, हे महाराज, अब मेरे यज्ञ का समय आ गया है, सो आप बकरे को दे दीजिए। हे नारद, ब्राह्मण नारद के इस तरह के वचन सुनकर स्कंद ने कहा, ब्राह्मण, यह बकरा बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि यह हमारा वाहन है। तुम जो फल यज्ञ करके प्राप्त करना चाहते हो हम तुम्हें बिना यज्ञ के ही दे देते हैं। नारद ब्राह्मण यह सुनकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा और स्कंद जी का यशोगान करता हुआ अपने घर लौट गया। तब देवताओं और मुनियों आदि ने स्कंद की प्रार्थना की और निवेदन किया, स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं उनको भी तो दूर कीजिए। स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, हे देवताओं, तुमको जिसने भी दुख पहुंचाया है हम अपने गणों समेत जाकर उसका वध कर देंगे और एक निमेष में ही दैत्यों की सारी सेना नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिवजी की जो सेवा की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे तुम शिवजी की लीला ही समझो। शिवजी अपने भक्तों को सदैव आनंद देते हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक हैं। इस तरह स्कंद के मुंह से शिवजी की लीला सुनकर सारे देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे।